आज हम फिर विभिन्न परीक्षाओं से संबंधित कंप्यूटर इंटरनेट से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर लेकर के आए हैं। यह कड़ी 1000 प्रश्नों का है, तो आप प्ले लिस्ट में जा कर के इसे आप ढूंढ सकते हैं, देख सकते हैं। तो कृपया अगर आपको ये पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही साथ कमेंट में जो भी आपको लिखना है उसे ज़रूर लिखें। तो आइए अब हम देखते हैं कंप्यूटर से संबंधित वस्तुनिष्ठ महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर। मेन मेमोरी में संग्रहित एक ही किस्म के डाटा के समूह को क्या कहते हैं? इसका उत्तर होगा एरे। बेसिक लैंग्वेज में जिन संकेतों के प्रयोग किए जाते हैं क्या कहलाते हैं? इसका उत्तर होगा एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशंस कितने प्रकार के होते हैं? इसका उत्तर होगा यह 4 प्रकार के होता है। जोड़ने, घटाने, गुणा करने, भाग देने आदि के लिए किस ऑपरेटर का उपयोग करते हैं? इसका उत्तर होगा अर्थमेटिक्स। तार्किक संबंधों को व्यक्त करने के लिए किस ऑपरेटर का प्रयोग करते हैं? इसका उत्तर होगा रिलेशनल। ANDOR और नोट्स किस ऑपरेटर के अंतर्गत प्रयुक्त होते हैं? इसका उत्तर होगा लॉजिकल। मैक्स और मिन किस ऑपरेटर के अंतर्गत प्रयुक्त होते हैं? इसका उत्तर होगा फंक्शनल। स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट प्रोग्राम कमांड की एकल इकाई है। किसी वेरिएबल द्वारा वैल्यू निर्धारित करने में किस स्टेटमेंट का प्रयोग करते हैं? LET। प्रोग्राम की शुरुआत या बीच में रिमार्क अथवा कमेंट लिखने के लिए किस स्टेटमेंट का प्रयोग करते हैं? इसका उत्तर होगा रैम। डाटा फीड करने के लिए किस स्टेटमेंट का प्रयोग करते हैं? इनपुट का। रीड और डाटा स्टेटमेंट का प्रयोग एक साथ किया जाता है। रीड स्टेटमेंट में क्या परिभाषित किया जाता है? वेरिएबल। डाटा स्टेटमेंट में क्या परिभाषित किया जाता है? इसका उत्तर होगा वैल्यू। रीड और डाटा स्टेटमेंट के साथ योजक के तौर पर किस स्टेटमेंट का प्रयोग होता है? इसका उत्तर होगा रीस्टोर। प्रोग्राम का परिणाम देखने में किस स्टेटमेंट का प्रयोग होता है? प्रिंट का। प्रोग्राम की अंतिम पंक्ति में किस स्टेटमेंट का प्रयोग होता है? एंड का। अगला प्रश्न है प्रोग्राम के एक्सक्लूशन के बीच में रोकने के लिए किस स्टेटमेंट का प्रयोग किया जाता है? स्टॉप का। प्रोग्राम में विभिन्न स्थानों से एग्जीक्यूट किए जा सकने वाले ग्रुप स्टेटमेंट को क्या कहते हैं? सब रूटीन। प्रोग्रामिंग में फंक्शन का काम वही होता है जो गणित में होता है। फंक्शनल क्या है? नियमों की श्रृंखला। सब रूटीन और फंक्शन एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में क्या होता है? बदल जाते हैं। अगला प्रश्न है ऑपरेटिंग सिस्टम किस किस्म का सॉफ्टवेयर है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर संसाधनों, मेमोरी, प्रोसेसर, फाइल सिस्टम और इनपुट आउटपुट डिवाइस का प्रभावी प्रबंधन करने वाला सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम को संचालित ऑपरेट करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? उत्तर होगा ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर और उपयोगिता के बीच किसका काम करता है? यह काम करता है इंटरफेस का। ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका उत्तर होगा कंप्यूटर को सहज इस्तेमाल लायक बनाना और हार्डवेयर का दक्षतापूर्ण उपयोग। सिस्टम कॉल क्या करता है? इसका उत्तर होगा चलते हुए प्रोग्राम और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच इंटरफेस का काम। यूजर प्रोग्राम किसके द्वारा ऑपरेटिंग सिस्टम की सेवाएं प्राप्त करता है? सिस्टम कॉल के समूह। उपयोगिता सिस्टम कॉल के अलावा और किसकी मदद से ऑपरेटिंग सिस्टम से
इंटरेक्ट कर सकता है? ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड। सीरियल प्रोसेसिंग के बारे में कौन सी बात असत्य है? इसका उत्तर होगा कि यदि सिस्टम एरर का पता चलता है तो पूरी प्रक्रिया को फिर से शुरू करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बैच प्रोसेसिंग के बारे में कौन सी बात असत्य है? इसका उत्तर होगा कि सारे डाटा को कंप्यूटर में फीड नहीं किया जाता है। बफरिंग और स्पूलिंग दोनों ओवरलैपिंग करने की एक प्रणाली है। इनसे संबंधित कौन सा तथ्य असत्य है? इसका उत्तर होगा स्पूलर स्कैनिंग का काम करने में सक्षम होता है। जब कंप्यूटर की मेन मेमोरी में एक से अधिक प्रोग्राम चलते हैं तब इस क्रिया को क्या कहते हैं? मल्टी प्रोग्रामिंग। टास्क क्या है? टास्क का उत्तर होगा प्रोग्राम की चलती हुई स्थिति। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम एक साथ दो या इससे अधिक टास्क को संपन्न करने में मदद करता है? मल्टीटास्किंग। किस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत दो या इससे अधिक टर्मिनल प्रयुक्त होते हैं? मल्टी यूजर। टाइम शेयरिंग सिस्टम के बारे में कौन सी बात सत्य है? प्रत्येक काम को समान टाइम स्लॉट दिया जाता है। रियल टाइम सिस्टम का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका उत्तर होगा क्विक रिस्पॉन्स टाइम प्रदान करना। रियल टाइम सिस्टम के बारे में कौन सी बात सत्य है? इसका उत्तर होगा उच्च प्राथमिक वाले काम को पहले संपन्न किया जाता है। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर और उससे जुड़े प्रोटोकॉल का एक संग्रह है। इस सिस्टम से संबंधित कौन सी बात असत्य है? इसका उत्तर होगा एक्सेस को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कौन सी बात सत्य है? इसका उत्तर होगा कि यह ऑपरेटिंग सिस्टम केंद्रित होता है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, सी लैंग्वेज में लिखा जाने वाला प्रथम ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? इसका उत्तर होगा यूनिक्स। अगला प्रश्न है कि सफल डाटा संचारण के लिए प्रेषक सेंडर्स और प्राप्तकर्ता रिवर्स दोनों को किस तरह के कोड प्रयोग करने चाहिए? समान। प्रेषक के डाटा को प्राप्तकर्ता के समझने लायक कोड में कौन बदलता है? ट्रांसलेटर। दो कंप्यूटर जिस रफ्तार पर डाटा की अदला बदली करते हैं या संप्रेषित करते हैं उसे कहते हैं कम्युनिकेशन स्पीड या रेट। डाटा संचरण के रफ्तार मापने की इकाई क्या है? बिट्स पर सेकेंड। दो या अधिक पॉइंट के बीच अस्थायी तौर पर जुड़े हुए सर्किट को क्या कहते हैं? प्राइवेट लीड्स लाइन। स्विच लाइन या डायल अप लाइन का उपयोग कौन कर सकता है? कोई भी उपभोक्ता इसका उपयोग कर सकता है। अगला प्रश्न है, किस डाटा ट्रांसमिशन के अंतर्गत एक बार में एक ही कैरेक्टर ट्रांसफ़र होता है? पैरेलल डाटा ट्रांसमिशन। किस डाटा ट्रांसमिशन के अंतर्गत सूचना की प्रत्येक बिट क्रम से भेजी जाती है? सीरियल डाटा ट्रांसमिशन। डाटा कम्युनिकेशन के लिए चैनल का उपयोग करने वाले उपभोक्ता को शुल्क देना पड़ता है। शुल्क सूचित टैरिफ बनाने में कुछ बातें ध्यान में रखी जाती हैं, इनमें से कौन असत्य है? कंप्यूटर का ब्रांड। उपकरणों के बीच सिग्नल प्रेषण और प्राप्ति की अदला बदली के लिए तय किए गए दिशा निर्देश क्या कहलाते हैं? कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। निम्नलिखित में से क्या कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के अंतर्गत नहीं आता है? मैटर मैनेजमेंट। बाइनरी सिंक्रोनस किस पर आधारित है? यह कैरेक्टर कंट्रोल पर आधारित है। हाई लेवल डाटा लिंक कंट्रोल किस पर आधारित है? यह बिट पर आधारित है। सिंक्रोनस ट्रांसमिशन के अंतर्गत कैरेक्टर्स किस रूप में भेजे जाते हैं? ग्रुप के रूप में। सिंक्रोनस पद्धति में कैरेक्टर्स के बीच का अंतराल किस प्रकार का होता है? एक समान। एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन में कैरेक्टर किस रूप में भेजे जाते हैं?
प्रत्येक कैरेक्टर अलग अलग यानी कि एक बार में एक कैरेक्टर। किस पद्धति में हर कैरेक्टर स्टार्ट बीट से शुरू होता है और स्टॉप बीट से समाप्त होता है? एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन। किस पद्धति में कम्युनिकेशन चैनल एक ही समय में दोनों दिशाओं में प्रयुक्त होता है? फुल डुप्लीकेशन। टेलीफोन किस संचार पद्धति पर काम करता है? फुल डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स पद्धति पर काम करने वाले उपकरण की पहचानिए। बाकी टाकी। एक डाटा कम्युनिकेशन नेटवर्क में संप्रेषण के लिए उपयोग में लाए जाने वाले उपकरण क्या कहलाते हैं? वर्क स्टेशन। कंप्यूटर, टर्मिनल, प्रिंटर, स्कैनर और अन्य संप्रेषण उपकरण किसके अंतर्गत आते हैं? वर्क स्टेशन। डाटा कम्युनिकेशन नेटवर्क में प्रत्येक वर्क स्टेशन किससे जुड़ा रहता है? नोड से। मल्टीप्लेक्सिंग क्या है? यह एक डाटा ट्रांसफ़र के लिए एक नेटवर्क। डिजिटल संकेत को एनालॉग संकेत में और प्राप्ति स्थल पर एनालॉग संकेत को डिजिटल संकेत में बदलने का काम किसका है? मोडेम का। छोटी दूरी के लिए डिजिटल संकेतों के संप्रेषण के काम के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? लाइन ड्राइवर। लाइन ड्राइवर की डाटा स्थानांतरण दर कितनी हो सकती है? 19,200। कंप्यूटर की किसी फाइल को टेलीफोन के जरिए दूसरे कंप्यूटर में भेजने के लिए तथा दूसरे कंप्यूटर द्वारा भेजी गई फाइल को प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? मोडेम का। समांतर पर्सनल कंप्यूटर के साथ जोड़ा जाने वाला मोडेम किस प्रकार का होता है? एसिंक्रोनस। मेन फ्रेम कंप्यूटर में किस प्रकार का मोडेम प्रयुक्त होता है? सिंक्रोनस। मोडेम जिस संकेत को टेलीफोन लाइन के जरिए भेजता है उसे क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। आवृत्ति की मदद से सूचना भेजा जाना किस प्रकार के मॉड्यूलेशन के अंतर्गत है? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। मोडेम द्वारा किसी सूचना या संकेत को तरंगों के माध्यम से भेजा जा सकता है कहलाता है फेज मॉड्यूलेशन। ट्विस्टेड पेयर केबल का व्यापक इस्तेमाल किसमें किया जाता है? इसका उत्तर होगा टेलीफोन नेटवर्क। कोएक्सियल केबल का उपयोग किसमें किया जाता है? इसका उत्तर होगा केबल टीवी नेटवर्क। कोएक्सियल केबल का व्यास जितना ज़्यादा होगा उतना ही कम होगा ट्रांसमिशन लॉस। फाइबर ऑप्टिक केबल में संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है? अनियमित प्रकाश। विद्युत संकेत की तुलना में किसका बैंडविड्थ ज़्यादा थोड़ा होता है? प्रकाश तरंग। सूचना प्रसार के लिए रेडियो, माइक्रोवेव और सैटेलाइट चैनल खुले अंतरिक्ष में किसका उपयोग करते हैं? विद्युत चुंबकीय प्रसारण। रेडियो फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं? 1500 मेगाहर्ट्ज में कम की आवृत्ति। माइक्रोवेव लिंक में रिपोर्टर कितनी दूरी पर लगे होते हैं? 100 से 200 किलोमीटर। 1000 मेगाहर्ट्ज के ऊपर की आवृत्ति किसके अंतर्गत आती है? माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी। सैटेलाइट लिंक किस फ्रीक्वेंसी का उपयोग करता है? 4 से 12 मेगाहर्ट्ज। सैटेलाइट लिंक में डाटा ट्रांसफ़र रेट कितना होता है? 1000 Mbps। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है कि दो स्रोतों के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान का माध्यम क्या कहलाता है? नेटवर्क। लैन डाटा कम्युनिकेशन से संबंधित नेटवर्क है, किसका संक्षिप्त रूप है? लोकल एरिया नेटवर्क। लैन नेटवर्क कितनी दूरी तक काम कर सकता है? 2 से 5 किलोमीटर। निम्नलिखित में कौन लैन की विशेषता नहीं है?
नेटवर्क से जुड़ा कोई भी उपकरण एक दूसरे से संसूचित नहीं हो सकता है। लैन टोपोलॉजी कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की है।